मसीह खुदावद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। खुदा के लोगों, आइए अपने उसी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। पोशीदगी का गुनाह। हमने देखा यूसुफ के किरदार से हमने इस बात को सीखा कि यूसुफ जब तन्हाई में था तो वो गुनाह पर गालिब आया। उसने गुनाह को मौका नहीं दिया बल्कि वो उस पर गालिब आया और खुदा ने यूसुफ को सरफराज किया। खुदा के लोगों, जब हम तन्हा होते हैं तभी वो वक्त होता है हमारी रूहानी तरक्की का। अगर हम तन्हाई के अंदर पोशीदगी में रूहुल कुद्स को मौका देंगे, खुदा की हजूरी को मौका देंगे, तो फिर आप तरक्की पर तरक्की करेंगे। और अगर आप तन्हाई के अंदर अबलीस को, ख्वाहिशात को मौका देंगे तो फिर आप तरक्की नहीं करेंगे, बल्कि जो कुछ आपके पास बरकतें हैं, रूहानी हो या जिस्मानी, वो जाती रहेंगी। खुदा के लोगों, आज सुबह मैं समसून के बारे में आपको बताना चाहता हूं। समसून ने क्या किया? समसून के पास बरकत थी, समसून के ऊपर खुदा का रूह भी आता था और समसून जबरदस्त ताकतवर था और उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता था कि खुदा ने उसे बरकत दे रखी थी। लेकिन आप जानते कि जब वो दलाइला के साथ तन्हाई में वक्त गुजारता था, उस पोशीदगी के अंदर, याद रखिए, दलाइला के जो मंसूबे थे, दलाइला अपने मंसूबों में कामयाब हुई क्योंकि वो चाहती थी कि समसून के जो ताकत, उसके जोर का जो राज है वो मालूम हो जाए ताकि इसकी ताकत जाती रहे और ये फलस्तियों का गुलाम हो जाए। खुदा के लोगों, इस शख्स ने उस तन्हाई में रूहुल कुद्स को नहीं बल्कि जिस्म की ख्वाहिश को मौका दिया। उस पोशीदगी के अंदर जिस्म की ख्वाहिश समसून की जिंदगी पर गालिब आई और समसून ने जिस्म की ख्वाहिश के लिए, दलाइला के करीब रहने के लिए, उस तन्हाई के अंदर अपने भेद को, उस राज को बता दिया कि उसके शाहजोरी का भेद किस बात के अंदर है। और देखिए, जब उसके बाल उतार दिए गए, फिर वो ताकतवर नहीं रहा और वो बेड़ियों में जकड़ा गया और जो फलस्ती थे वो उसको गुलाम बनाकर ले गए। अब वो दुनिया के लिए तमाशा बन गया है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका सबब क्या था? तन्हाई में, पोशीदगी में जिस्म की ख्वाहिश का मौका दिया गया। वो बेटियां बेटे जो अपने घर से दूर होते हैं, ऑफिस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या फिर बुराने मुल्क वो जॉब करते हैं और वो अकेले रहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो तन्हाई में, पोशीदगी से, जब वो अपनों से दूर हैं, अपनी कलीसिया से दूर हैं, तो वो कैसे अपने किरदार और अपने ईमान को महफूज रख सकते हैं। तो महफूज रखने के लिए, अपने किरदार को, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको तन्हाई के अंदर खुदा को मौका देना है। खुदा को मौका देंगे, खुदा उसका अजर देगा। और अगर आप जिस्म की ख्वाहिशात को, अबलीस को मौका देंगे, तो वो आपको खुदा की रिफाकत से, उस बरकत से महरूम कर देगा। उसका मंसूबा ही यही है। लेकिन आइए, आज सुबह अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। हम जब तन्हा होते हैं तो क्या करते हैं? मोबाइल एक ऐसी चीज है, आप घर बैठे भी तन्हा हो जाते हैं। तो उस तन्हाई में हम क्या करते हैं? इसका बेहतरीन यूज कर सकते हैं। इसी मोबाइल से आप अच्छे सरमन सुनकर, अच्छी वर्शिप सुनकर बरकत को हासिल कर सकते हैं और इसी से आप गलत राह पर जा सकते हैं। पोशीदगी के अंदर खुदा को मौका दें, ना के गुनाह को। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। कादर मुतलक आसमानी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, आज सुबह का पैगाम जिंदगियों में असर करे और आपका नाम जलाल पाता रहे। यीशु के नाम से आमीन।